आज का टॉपिक है भाषा का महत्व। भाषा जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखती है और वाणी और भाषा इन दोनों में अंतर होता है। वाणी जो है वो आप कैसे बोलते हो, वाणी में आपके एक्सप्रेशंस, आपके इशारे ये सब काउंट नहीं करते, पर भाषा एक विस्तृत रूप है जिसके अंतर्गत वाणी आती है। भाषा में हमारे हम बिना बोले भी कोई बात समझा सकते हैं। तो हमारे किस प्रकार के संकेत हैं, हमारे एक्सप्रेशन कैसे हैं, मतलब हाव भाव कैसे हैं और हम कैसा बोल रहे हैं, ये सभी कुछ भाषा में आता है, भाषा में शामिल हो जाता है। तो भाषा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा व्यक्तित्व हमारी भाषा से बहुत कुछ प्रभावित होता है। हम कैसे किसी को कन्वे करते हैं अपनी बात, ये हमारा खुद का तरीका होता है, हमारा खुद का व्यक्तित्व होता है, जिसके ज़रिए हम बताते हैं कि कैसे हम एक दूसरे को अपने हाव भाव कन्वे करते हैं। तो भाषा का अलग ही महत्व होता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध हमारे भाषा से ही बनते हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी अंदर की भावना किसी दूसरे के सामने व्यक्त नहीं करेंगे तो दूसरा हमें समझ नहीं पाएगा। तो हम कैसे उसके साथ अपना कम्युनिकेशन रखते हैं, कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम अपना संबंध बनाते हैं, कैसे हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, अपने भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं, और दूसरा उन भावनाओं को किस प्रकार लेता है, ये हमारा कम्युनिकेशन होता है। और इसी से ही निर्धारित होता है कि हमारे सामाजिक संबंध कैसे होंगे। तो सामाजिक संबंध में भाषा एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। हम जब तक अपनी अंदर की भावनाएं व्यक्त नहीं करेंगे तब तक हमारे संबंध अच्छे नहीं बन सकते। और इसी तरह से दो तरह के हमारे व्यक्तित्व होते हैं। एक तो अंतर्मुखी, जिसमें जिसको इंट्रोवर्ट कहा जाता है, जहाँ हम अपनी भावनाएं अपने तक ही सीमित रखते हैं और हमको कहने में हिचकिचाहट होती है। एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को अच्छे से दूसरे को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है वो ही पॉपुलर होता है, वो ही उसके ही सामाजिक संबंध अच्छे बन सकते हैं और उसकी ही जो ख्याति है वो बढ़ती है। तो भाषा का हमारे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने में, हमारे व्यक्तित्व को बनाने में बहुत ही मेजर रोल होता है। दूसरी किस प्रकार से हमें ये भाषा का महत्व होता है, जैसे शैक्षणिक उपलब्धि जो है वो भी हमारी भाषा पर निर्धारित होती है कि हम कोई भी क्वेश्चन को कैसे समझते हैं और उसको कैसे अभिव्यक्त करते हैं। कॉपी में मतलब लिख कर हम कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ये हमारी भाषा का प्रदर्शन है और इसी से हमारी शैक्षणिक उपलब्धि भी निर्धारित होती है। तो आप समझिए कि भाषा का कितना मेजर रोल है हमारे जीवन में। तो शैक्षणिक उपलब्धि जो है उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे, अलग अलग तरह से पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चंस भी वस्तुनिष्ठ होते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी होते हैं, लघु प्रश्न भी होते हैं और विस्तृत प्रश्न भी होते हैं। तो उनको हम कैसे अभिव्यक्त करते हैं, कैसे हम अपने उस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, उस आंसर लिखने में हमें अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो वो हम कैसे फॉलो करते हैं और कैसे हम अपने आंसर्स को कलरफुल बनाते हैं, जैसे मैप्स के ज़रिए और भाषा के ज़रिए। बहुत सारे चार्ट्स जो होते हैं बने हुए रहते हैं, डायग्राम्स बने रहते हैं। तो इन सब के ज़रिए हम कैसे अपने आप को उस क्वेश्चन के आंसर को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, उस पर हमारी शैक्षणिक उपलब्धि निर्भर करती है। तो ये भी एक बहुत ही मेजर फैक्टर है, क्योंकि इससे हमारा जीवन प्रभावित होता है, हमारी शैक्षणिक उपलब्धि से हमारा जीवन प्रभावित होता है। नेक्स्ट है स्वयं मूल्यांकन में भी ये सहायक होती है। मतलब हम अपना मूल्यांकन भी भाषा के साथ ही कर सकते हैं। हम अपना मूल्यांकन दूसरों से कंपैरिजन करके
दूसरों से तुलनात्मक अध्ययन करके, और जो भी हम लिखने पढ़ने का कार्य करते हैं उसमें भाषा का मेजर रोल होता है। जितनी हमारी शब्दावली होगी, जितना हमारा भाषा पे कमांड होगा, जितना हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे शब्दों में और वाक्यों में, उतना ही हमारी जो उपलब्धि है वो अच्छी होगी, और उसी से हम अपना स्वयं मूल्यांकन करते हैं। स्वयं मूल्यांकन के लिए हम कई तरह के क्राइटेरिया बनाते हैं कि अलग अलग जगह में अलग अलग तरह के क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कोई आपकी पर्सनैलिटी जज कर रहा है तो उसमें अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं जजमेंट के। तो वो जो क्राइटेरिया होते हैं वो भी भाषा से ही निकल के आते हैं, और उस क्राइटेरिया में हम कैसे उनको एक्सप्रेस करते हैं, कैसे अभिव्यक्त करते हैं, इससे हमारा स्वयं मूल्यांकन होता है, और ये हमें आगे बहुत ही मतलब पे करता है। तो ये स्वयं मूल्यांकन जो है वो भी भाषा से ही आता है। तो ये भाषा का एक अलग महत्व है। नेक्स्ट है नेतृत्व का विकास। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जब तक अपने भाव अभिव्यक्त नहीं करेंगे तब तक दूसरा हमें नहीं समझ पाएगा। तो नेतृत्व का विकास में क्या होता है कि हर व्यक्ति में ये लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है। बहुत कम व्यक्ति होते हैं जिनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। ज़्यादातर जो व्यक्ति होते हैं उनमें फॉलोअरशिप क्वालिटी होती है। फॉलोअरशिप क्वालिटी का मतलब है कि दूसरे का वो करना, अनुसरण करना। हम अपनी चाल अपने आप चलें, अपने निर्णय अपने आप लें, ये नेतृत्व का गुण होता है। और हम हर जगह एक तुलनात्मक आलोचना करने के लिए सक्षम हो। हम वहाँ पर जो आलोचना करें उसमें हम अच्छे पॉइंट्स भी बताएं और बुरे पॉइंट्स भी बताएं, तो वो एक तरह से हमारे अंदर नेतृत्व का विकास करता है। तो ये मतलब किसी की अच्छाइयाँ तो सभी बता देते हैं, पर किसी में क्या कमियाँ हैं वो कहने की भी हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए। इससे हमारा नेतृत्व का गुण है वो विकसित होता है। तो नेतृत्व का गुण भी हमें आगे चल के बहुत आगे ले जाता है। तो ये जो गुण है ये हम भाषा से ही प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी और चीज़ से हमें मतलब एक तरह से भाषा ही माध्यम है जिसके माध्यम से हम नेतृत्व के गुण को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हमारे अंदर ये जो क्वालिटी है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने आप को प्रदर्शित करने की, अपने हाव भाव को प्रदर्शित करने की, ये जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी का एक तरह से इसको भाषा को एक माध्यम माना जाता है कि हम अपने एक तरह से व्यक्तित्व को हम कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये नेतृत्व का गुण भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भाषा के मतलब महत्व में नेतृत्व का गुण या नेतृत्व का विकास भी होता है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट है सामाजिक समायोजन। सामाजिक समायोजन में हम सामाजिक संबंध जो है वो कैसे बनाते हैं, सामाजिक गुण हमारे अंदर कितने हैं, उन गुणों को हम कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ये भी हमें भाषा ही सिखाती है। या भाषा से ही हम अपने सामाजिक जो हमारे गुण हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। जैसे दूसरे की मदद करना, दूसरे के लिए इंतज़ार करना, दूसरे की जो प्रॉपर्टी है, चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखना, उनकी केयर करना, उनको वापस उसी कंडीशन में वापस देना, ये भी एक सामाजिक गुण है। तो इस तरह से हम अपना तो ध्यान रख लेते हैं, अपनी चीज़ों का भी ध्यान रख लेते हैं। तो वो तो क्या हो गया, सेल्फ सेंटर्डनेस हुई। मतलब अपने अंदर हमने चारों तरफ एक आवरण पहन लिया और वो उसमें हम अपना ही ध्यान रख रहे हैं। हमें कैसा लग रहा है हम यही ध्यान रख रहे हैं। दूसरे को कैसा लग रहा है उसमें हमारी सामाजिकता आती है कि हम कैसे मतलब ये समझ लें कि अगर हमें किसी को कुछ कहना भी है तो सबसे पहले हमें उसकी स्थिति का ज्ञान होना चाहिए, उसके सोचने का भी ज्ञान होना चाहिए कि हम अगर उसकी जगह होते
तो हम क्या सोचते या हम ऐसा करते या नहीं करते। किसी बच्चे, किसी छोटे बच्चे को भी अगर आप डांटने जा रहे हैं या अगर आप उसको सही गलत करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखिए कि आप अगर उसकी स्टेज में होते तो आप क्या करते। तो आधी समस्या तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है जब हम ये समझ लेते हैं, हम दूसरे की स्थिति समझ लेते हैं या दूसरे की मनोभावना समझ लेते हैं। ये कैसे हमें आती है, ये हमें भाषा के माध्यम से आती है। और तो भाषा का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माध्यम है ये अपने आप को प्रदर्शित करने का, अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने का। और भाषा ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है जिससे हम अपने आपसी संबंध बना सकते हैं और जिससे हम आपसी समायोजन भी कर सकते हैं। मतलब समायोजन यहाँ पर क्या है, सामाजिक समायोजन। समायोजन का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप हथियार डाल दीजिए या आप मतलब दूसरे के अनुसार ही आपको चलना है, ऐसा कदापि नहीं है। या आप किसी के मतलब जो जैसा चाह रहा है वैसा ही हमें करना है। तो ये होता है कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, समायोजन करना है। तो ये सामाजिक समायोजन बहुत सारी जगह किया जाता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे सामाजिक समायोजन किया जाता है। जैसे अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में लें तो हम जैसे हमारे परिवार में किस तरह से एक दूसरे से समायोजन स्थापित करते हैं, अपने फादर से, अपनी मदर से, अपने बच्चों से, फिर अगर आफ्टर मैरिज अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, अपने इन-लॉज से कैसे हम समायोजन करते हैं। ये समायोजन हमें भाषा ही सिखाती है, भाषा से ही हम एक दूसरे से समायोजन स्थापित कर पाते हैं। तो भाषा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है जिसके द्वारा हम ये अपने आप को प्रदर्शित करते हैं या हमारा सामाजिक जो विकास है वो भाषा के माध्यम से ही हम अपने आप को हमारे सामाजिक संबंध बना पाते हैं या सामाजिक विकास हमारा कर पाते हैं। तो ये भाषा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाणी और भाषा में यही अंतर होता है कि वाणी में केवल हम अपने भाषा को बोलते हैं, मगर मतलब हम बोलते हैं केवल, मगर भाषा में ये एक इसका विस्तृत रूप आ जाता है जिसमें हम अपने भावों को भी प्रदर्शित करते हैं, हमारे संकेतों को भी प्रदर्शित करते हैं और हमारी जो भाषा है वो भी हम उससे भी हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने आज जो हमारी क्लास थी इसमें हमने ये पॉइंट्स को कवर अप किया है। सामाजिक संबंध, शैक्षणिक उपलब्धि, स्व मूल्यांकन, नेतृत्व का विकास और सामाजिक समायोजन। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो महत्व है वो आगे करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।